हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब को डिटेल में जान लिया था। तो क्वेश्चन उठता है कि आज की लेक्चर वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की लेक्चर में हम प्रोनाउन को और उसके जितने भी टाइप्स होते हैं उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन। तो आपको क्लियर रखना है कि प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन इन सेंटेंस, यानी प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में नाउन को रिप्लेस करते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये कि प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर हम प्रोनाउन को क्यों सीखे, कुछ तो महत्व होता होगा, कुछ तो इंपॉर्टेंस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको ये क्लियर रखनी है कि आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं या नॉर्मली भी कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें कोई एक पार्टिकुलर नाम आता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं महात्मा गांधी के बारे में आपको बता देता हूं कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि महात्मा गांधी जो थे वो एक बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत की आजादी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पे बार बार महात्मा गांधी आ रहे हैं, लेकिन इसके जगह पे हम ये भी तो कह सकते थे कि महात्मा गांधी एक बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर थे। उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उन्होंने भारत की आजादी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो एक बार आया उनका और दूसरी बार आया उन्होंने। हमने 3 बार महात्मा गांधी इस्तेमाल नहीं किया। यानी यहाँ पे आपको क्या समझने को मिला कि ये जो उन्होंने उनका वर्ड था, इसने जो बार बार रिपीटेशन होती महात्मा गांधी की उसे अवॉइड कर दिया। तो यानी इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि रिपीटेड नाउन को अवॉइड कर देता है ये, ठीक है, जो ओवर एंड ओवर हो रहा होता है। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर या किसी भी पैराग्राफ के अंदर जब कोई सेम नाउन रिपीट हो रहा हो ओवर एंड ओवर अगेन, तो ये उसको हटाने का काम करता है। और इससे सेंटेंस या पैराग्राफ जो है वो रीडिंग में और लिसनिंग में यानी सुनने में दोनों में ही अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये क्रम्बलसम यानी एक नाउन के रिपीटेशन को कम करने का काम करता है। तो याद रहेगा कि प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए एक बार हम बोर्ड पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इन सेंटेंसेस, यानी प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो रिप्लेस कर देते हैं नाउन को सेंटेंसेस में। ठीक है। तो ये हम पहले भी जान चुके हैं जब हमने इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना जाके। और इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन ओवर एंड ओवर अगेन। तो ये अवॉइड करता है जो रिपीटेशन होती है, रिपीटिंग होता सेम नाउन का ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, ये भी क्लियर है। एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे शिवानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शिवानीज फादर इज माई अंकल, शिवानी इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल। तो यहाँ पे मैंने कहा शिवानी जो है वह एक खूबसूरत लड़की है या सुंदर लड़की है। शिवानी के पिताजी मेरे चाचा लगते हैं। शिवानी एक बहुत ही मेहनती लड़की है। तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ पता है, बार बार शिवानी यानी एक ही नाउन जो है, ठीक है, सेम नाउन रिपीट हो रहा है। अब सेम नाउन यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, शिवानी। ठीक है, शिवानी जो है हम देख रहे हैं कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि पहले में तो शिवानी रहने दूं, अब दूसरे में इस नाउन को रिप्लेस कर देता हूं हर से। ठीक है, हर। और तीसरे में कि शी। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, शिवानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, हर फादर इज माई अंकल या हर्ष फादर इज माई अंकल। और थर्ड में सी इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल। तो ये सी और हर, क्योंकि इसने क्या किया, शिवानी के रिपीटेशन को जो है वो कम कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि अब हमारे सेंटेंसेस पढ़ने में जो है वो काफी
सही लग रहा है और बार बार रिपीटेशन से जो हमें प्रॉब्लम होती थी, क्रम्बल सम होता था, उससे हम बच गए। तो यही प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यही था अवॉइड रिपीटेशन। तो यहाँ पे किस की रिपीटेशन, यानी ये जो नाउन शिवानी यूज हो रहा था उसकी रिपीटेशन को अवॉइड करके हर और सी लगाने से सेंटेंस जो है वो और बेटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कॉमन प्रोनाउन हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताए गए, ही, शी, इट, वी, आई, यू, दे, माई एक्सेट्रा। तो ये सारे प्रोनाउन जो है वो कॉमन प्रोनाउन है जिसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि व्हाट इज प्रोनाउन और इंपॉर्टेंस क्या है प्रोनाउन की। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं कि कहीं पे आपको 6 टाइप्स बताए जाएंगे, कहीं पे 7, कहीं पे 8, कहीं पे 9, हो सकता है कहीं पे 10 भी टाइप्स आपको बताए जाएंगे। तो मैंने इन सबको छोड़ के जो मुझे मेन 9 टाइप्स लगे वो सारे प्रोनाउन आपके लिए लेके आया हूं और उसी को हम इस लेक्चर में डिटेल से जानेंगे। तो वो 9 प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये 9 टाइप्स के प्रोनाउन को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इनको नोट कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जो फर्स्ट टाइप्स है वो पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनके भी 2 टाइप्स हैं, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव के बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ऐसे पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट को, कोई नाउन होगा मान लो सब्जेक्ट, उसको रिप्लेस करके आते हैं, उन्हें सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे होते हैं, ऑब्जेक्ट में अगर कोई नाउन रहा होगा उसको रिप्लेस किया होगा तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। तो इसको आपको बस ये क्लियर रखना है, आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट फॉर ए पर्सन्स नेम। किसी भी व्यक्ति के नाम को सब्स्टिट्यूट करते हैं या व्यक्ति के नाम पे लाए जाते हैं तो उनको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। अब आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा कि पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल दो, तो ऐसे पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं वो हो गए आई, यू, ही, शी, इट। और ऐसे पर्सनल प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, मी, हर, हिम, मी। ठीक है, तो यहाँ पे मी की जगह पे जो है हम देम कर देते हैं। ठीक है, देम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन 2 टाइप्स के हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें सेंटेंस हम समझ पाए। तो दे प्ले क्रिकेट, तो इसमें दे जो है वो हो गया सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्टिव के लिए SUB, पर्सनल के लिए P और प्रोनाउन के लिए भी P, ऐसे करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद ही प्लेज विद मी, वह मेरे साथ खेलता है। तो ही तो आपको पता है कि सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया, और विद मी, मेरे साथ, तो ये मी जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है पर्सनल प्रोनाउन पर्सन्स के नेम को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, सेंटेंस के अंदर। तो पर्सन्स का नाम जो है वो सब्जेक्ट के जगह पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी हो सकता है। तो अगर सब्जेक्ट को रिप्लेस करके आए तो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट को अगर रिप्लेस करके आए तो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। तो ये था पर्सनल प्रोनाउन। अब आते हैं पोसेसिव प्रोनाउन पे। ठीक है, तो पोसेसिव मतलब होता है ऑनरशिप, यानी मालिकाना हक। तो पोसेसिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं शो करने के लिए ऑनरशिप और पोसेशन ऑफ ए नाउन, यानी अगर कोई चीज नाउन की है तो उस चीज को शो करने के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये सारे जो हैं क्या हो गए, पोसेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। अब सेंटेंस से समझते हैं पोसेसिव प्रोनाउन का। इज दैट माई बुक, अब यहाँ पे माई आया, ठीक है, कि क्या यह मेरा बुक है, तो मैंने अपना हक इस बुक से दिखाने की कोशिश की, ऑनरशिप। तो ये माई जो है वो क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन। नो, दैट्स
हिज बुक, नहीं ये उसका किताब है, तो ये हिज, उसके लिए वो कोई नाउन रहा होगा या उसका ऑनर रहा होगा, तो उससे इस बुक का रिलेशन बता रहा है, यानी ऑनरशिप बता रहा है, तो हिज। ठीक है, ऐसे मैं कह सकता था कि दैट्स हर डॉल। ठीक है, तो वह उसकी गुड़िया है, तो ये हर हो जाता, तो हर जो है फिर से क्या हो जाता, पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये क्लियर रखना, पोसेसिव प्रोनाउन को हम यूज करते हैं ऑनरशिप को दिखाने के लिए, यानी मालिकाना हक दिखाने के लिए, और मालिक जो है वो बेसिकली क्या हो सकता है कि कोई नाउन हो सकता है। तो यहाँ पे याद रहेगा, क्लियर रखना। तो पर्सनल और पोसेसिव दो प्रोनाउन क्लियर हैं, तो इसको नोट करो, फिर थर्ड प्रोनाउन पे आते हैं। तो अब आते हैं थर्ड और फोर्थ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे। तो थर्ड है इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, यानी जो निश्चित ना हो। तो इसको अगर आम भाषा में समझाऊं तो आप ऐसा समझ लो कि जब सेंटेंस के अंदर जो नाउन था वो क्लियर नहीं था कि नाउन कौन है, उसके जगह पे अगर हम प्रोनाउन लाते हैं कोई, तो उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो इसमें क्लियर नहीं होता कि आखिर किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। जैसे अब इसके जो डेफिनेशन है या इसके बारे में जो बताया गया उसको देखो एक बार। डोंट पॉइंट टू पार्टिकुलर नाउन, यानी ये पॉइंट नहीं करता है किसी एक विशेष नाउन के लिए। ठीक है, we use them when an object doesn't need to be specifically identified, as such it can remain indefinite। यानी ये प्रोनाउन हम तब यूज करते हैं जब जरूरत नहीं होती किसको, doesn't need to be specifically identified, यानी ऑब्जेक्ट किसने किया है, वो जो सब्जेक्ट है वो अभी तो आइडेंटिफाइड जब नहीं करना होता स्पेसिफिकली, तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए ऑल, सम, एनीवन, नोबडी, तो ये सारे जो है इसके एग्जांपल हो गए। और सेंटेंस से जाने तो एनीवन सी माय बेड। अब एनीवन में किसी एक पार्टिकुलर को तो टारगेट मैं कर नहीं रहा हूँ, यानी किसी ने मेरा बेड देखा है मैं कह रहा हूँ, किसी ने में तो कोई भी हो सकता है। तो इसमें हमें नाउन को, किसी पार्टिकुलर नाउन को हम टारगेट नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे नोबडी एट योर चॉकलेट, किसी ने भी तुम्हारा चॉकलेट नहीं खाया, तो यहाँ पे भी नोबडी जो है एक पार्टिकुलर नाउन के लिए यूज नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें सब्जेक्ट कौन है वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है, या अगर कहें तो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर किस सब्जेक्ट का इंपैक्ट पड़ा होगा वो क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे उसी चीज को बताया गया, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, डजंट। तो ये क्लियर है। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आपको बहुत सिंपल है, क्लियर रखना है कि यूज टू कनेक्ट ए क्लॉज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन और प्रोनाउन से जो फ्रेज है, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग जो है वो नहीं निकल रहा होता है, वो इनकम्प्लीट होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को जिसकी क्लियर मीनिंग नहीं निकल रही होती है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बस, ठीक है, उसको कनेक्ट करता है नाउन और प्रोनाउन से। तो ऐसे सारे प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल में हु, हुम, विच, दैट, तो ये सारे हो गए रिलेटिव प्रोनाउन। अब एग्जांपल से समझते हैं। आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज यू वांट, यानी आई डोंट नो एक क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, फ्रेज हो गया, या क्लॉज कह दो, क्लॉज हो गया। अब इसको ये कनेक्ट कर रहा है किससे, पेयर ऑफ शूज कोई नाउन है उससे, तो और विच जो है ये वो प्रोनाउन हो गया। कौन सा, तो रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि विच कनेक्ट कर रहा है इस क्लॉज को इस नाउन से। ठीक है, तो आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज यू वांट, यानी कि मैं नहीं जानता कि तुम किस जो जोड़ा है जूते का वो चाहते हो, कौन सा जोड़ा जूते का चाहते हो, ये मैं नहीं जानता। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द थीफ हु स्टील द कार आइडेंटिफाइड बाय पुलिस, यानी चोर जिसने गाड़ी चुराई थी, ठीक है, वो पहचान लिया गया है पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पे हु ने कनेक्ट किया द थीफ को इस पूरे किससे, क्लॉज और फ्रेज से, तो हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है? तो एक बार फिर से समराइज कर देता हूं
इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं होता कि आगे सब्जेक्ट कौन है। तो एनीवन नोबडी, जैसे एनीवन और नोबडी से किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता चल रहा है, ठीक है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि क्लॉज और फ्रेज को जोड़ते हैं नाउन और प्रोनाउन से। जैसे यहाँ पे विच ने जोड़ दिया, ठीक है, आई डोंट नो को पेयर ऑफ शूज से, और यहाँ पे हु ने जोड़ दिया द थीफ को स्टील द कार आइडेंटिफाइड बाय पुलिस, ठीक है। तो इससे तो ये चीजें याद रखनी है इंडेफिनिट और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं, पहले से नोट डाउन कर लो। तो अब आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन पे। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ही चीज क्लियर रख लेनी है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगभग सेम ही हो तो तब हम इंटेंसिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने खुद ही अपना काम कर लिया, तो इसमें मैं जो हूं वो सब्जेक्ट भी हूं और मैं जो हूं उस पर असर भी पड़ा है तो मैं ऑब्जेक्ट भी हूं। तो ऐसे जितने प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही बन जाते हैं तो उन्हें इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यानी एम्फेसाइज और इंटेंसिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी जो क्या करते हैं कि इंटेंसिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को या एम्फेसाइज करते हैं, यानी नॉर्मली खुद को ही या नॉर्मली जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसी को एम्फेसाइज करते हैं, यानी वही ऑब्जेक्ट भी बन जाता हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं। और यहाँ पे जो सबसे आसान चीज है इसे समझने के लिए वो ये कि जो इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं वो या तो SELF सेल्फ पे या SELVES सेल्फ पे खत्म होता है, ठीक है। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, तो या तो SELVES पे या SELF पे इससे एंड होता है। तो ऐसे सारे प्रोनाउन जो हैं वो इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ही हिमसेल्फ कुक हिज फूड, यानी उसने खुद ही अपना खाना बनाता है, वह खुद ही अपना खाना बनाता है। वी आवरसेल्व्स डन इट, हमने खुद ही इसे पूरा किया है, ठीक है। तो वी आवरसेल्व्स यहाँ पे लिख सकते हो डिड इट, ठीक है। तो आवरसेल्व्स या हरसेल्व्स हो गया ये, तो याद रहेगा एंड होता है SELF और SELVES पे। और एक और चीज जो याद रखनी है वो ये कि ये अक्सर जो है राइट में लिखे जाते हैं नाउन के। तो देखो नाउन या प्रोनाउन के, तो ही और वी जो है क्या है, ही और वी, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन भी डाल दो। तो ये क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन के राइट में लिखे जाते हैं। तो देखो यहाँ से अगर देखोगे तो ये राइट में ही है, तो राइट में लिखे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो क्लियर है कि इंटेंसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को इंटेंसिफाई करते हैं, या नॉर्मली कहें तो जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट भी हो तो उस समय पे हम किसका, इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और ये एंड होते हैं SELF या SELVES सेल्स पे, और बेसिकली ये राइट में लगाए जाते हैं किसके, नाउन और प्रोनाउन के। तो आगे बढ़ते हैं अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बहुत सिंपल है, बेसिकली किसी भी नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए दीज, दोज, दैट, सच। तो दीज, दोज, दैट, सच, तो ये 5 जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देख सकते हो दिस हाउस इज माइन, यानी यह घर मेरा है। तो इस घर को यानी नाउन को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है दिस, तो यह घर मेरा है, तो ये क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन DP। ऐसे ही दीज आर ब्यूटीफुल, ठीक है, कि यह बहुत सारे हो गए क्या हैं, या ये कह दो यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे ये जो खूबसूरत चीजें रही होगी उसको दिस इंडिकेट कर रहा है। डैड बिलोंग्स टू यू, वह तुमसे जुड़ा हुआ है, तो डैड जो है क्या है कि इसको दिखा रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है, तो इसी कारण से डैड भी क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव। ऐसे दोज आर लवली फ्लावर्स, यानी वो बहुत प्यारे
फूल हैं, तो वे बहुत प्यारे फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं, तो दोज दैट दीज, ठीक है। तो ये सारे जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आ जाते हैं 7th एंड 8th टाइप ऑफ प्रोनाउन पे। तो 7th कौन सा है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम ही है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्न पूछ रहा होगा। तो ऐसे जितने भी प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन आस्क करने का काम करते हैं, तो उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं, हु, व्हाट, विच, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं, विच इज गोइंग टू अराइव फर्स्ट, यानी हु इज गोइंग टू अराइव फर्स्ट, कौन पहले आने जा रहा है, ठीक है, या अराइव फर्स्ट, कौन पहले आने वाला है। तो यहाँ पे हु हो गया। व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी, तुम क्या लेकर आ रहे हो पार्टी में, तो व्हाट हो गया। तो हु व्हाट जो है वो क्वेश्चन अराइज करने का काम कर रहे हैं सेंटेंस में, तो ये हो गया कौन से? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। इसका जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बच्चों को डाउट हो जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव ये दोनों लगभग जो है इनके एग्जाम्पल जो आप पढ़ोगे वो सेम ही आएंगे। देखो जैसे वहां पे आपने SCLF और SCLBES वाला पढ़ा था ना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, तो वही इसके भी एग्जाम्पल हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो बता देता हूं कि बेसिकली जो क्या होते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन थे, इंटेंसिव प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस की मीनिंग के लिए एसेंशियल नहीं थे, जरूरी नहीं थे। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस की मीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एसेंशियल हो जाते हैं। एक डिफरेंस तो ये क्या डिफरेंस है कि जो इंटेंसिव प्रोनाउन थे वो सेंटेंस की मीनिंग में कोई खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, उसके ना होने से मीनिंग में कुछ अंतर ज्यादा पड़ता नहीं है। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एसेंशियल होते हैं सेंटेंस की मीनिंग के लिए, जरूरी होते हैं किसके? सेंटेंस की मीनिंग के लिए। एक डिफरेंस ये। और दूसरा इंटेंसिव प्रोनाउन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के डायरेक्ट राइट में लग जाता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो डायरेक्ट या कह सकते हो कि राइट में नहीं होता है नाउन और प्रोनाउन के। तो यहाँ हम एग्जांपल में देख सकते हैं, दे बॉट देमसेल्व्स ए न्यू कार, तो ये वर्ब के बाद है। देखो बॉट के बाद देमसेल्व है ना, कि क्या कि उसने खुद ही नया कार खरीदा। ऐसे आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टू स्पेंड ऑल माई मनी इन वेस्ट, तो मैंने खुद को, ठीक है, बोला कि खर्च नहीं करना है बेकार की चीजों पे पैसे। तो यहाँ पे भी वर्ब के बाद, तो ये जो है बेसिकली वर्ब के बाद आए हैं, ठीक है, माई सेल्फ और देमसेल्व्स, ये दोनों क्या है? प्रोनाउन है। और ये किसके बाद है? वर्ब के बाद है, क्रिया के बाद है। लेकिन हमने इंटेंसिव में देखा था कि दे के बाद या आई के बाद ही आ जाते थे, जैसे दे देमसेल्फ, आई माई सेल्फ डू इट। तो यहाँ पे जो है ये डिफरेंस है। तो दो डिफरेंस मैंने बताया, एक तो ये कि जो रिफ्लेक्सिव, यानी यहाँ पे देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस की मीनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो इंटेंसिव है वो नहीं करते। दूसरा कि जो रिफ्लेक्सिव होता है वो वर्ब के बाद प्लेस होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम, लेकिन जो इंटेंसिव है वो नाउन और प्रोनाउन के बाद ही प्लेस हो जाता है। तो ये दो डिफरेंस थे, एग्जांपल बता दिया, तो इसे नोट डाउन करो। अब हम समझने जा रहे हैं लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन बट नॉट लीस्ट। कौन सा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत इजी है, बेसिकली सिमिलर होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। तो इंटेंसिव, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल लगभग सेम से हैं, लेकिन ये आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप ऑफ टू और मोर दैट परफॉर्म द सेम एक्शन। अगर कोई भी दो या दो से अधिक चीजें एक ही काम कर रही है तो वहां पे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे पास होते हैं, या दो ही एग्जांपल है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के, ईच अदर और दूसरा है वन एनदर।
तो ईच अदर हम तब यूज करते हैं जब ग्रुप्स होते हैं दो के, ग्रुप्स ऑफ टू के लिए, और वन अनदर यूज करते हैं जब लार्जर ग्रुप्स होते हैं। अब एग्जांपल के लिए बहुत सारे बॉल्स हैं और वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो बॉल्स स्ट्राइक वन अनदर, तो बहुत सारे यानी ग्रुप क्या लार्जर ग्रुप है बॉल्स का, तो वहां पे वन अनदर। लेकिन अगर दो ही चीजें हों और दोनों एक ही एक्शन कर रही है, तो वी मेट ईच अदर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, हम मिले एक लंबे समय अंतराल के बाद एक दूसरे से। तो ईच अदर, यहाँ दो लोग थे और दोनों ने एक ही एक्शन किया कि दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है, तो दो लोग हैं एक ही एक्शन कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं आपके एक दूसरे से, तो ईच अदर। और बॉल्स हैं, सारे बॉल एक ही एक्शन कर रहे हैं कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे हैं तो वन अनदर, तो बहुत सारे के लिए वन अनदर अगर एक ही एक्शन कर रहे हो, और दो ही चीजें हो वो आगे एक ही एक्शन कर रही हैं तो ईच अदर, तो याद रहेगा। तो यहाँ पे दैट परफॉर्म द सेम एक्शन, तो ऐसे प्रोनाउन जब यूज किए जाते हैं जब एक ही एक्शन हो रहा हो, और दो लोग अगर एक ही एक्शन कर रहे हैं तो ईच अदर, और बहुत सारे लोग अगर एक ही एक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक ही एक्शन कर रही है तो वन अनदर, ठीक है। तो आज की जो लेक्चर वीडियो थी उसके अंदर जो हमने लिया था 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सारे क्लियर हो गए। होप आपने इसे सही से समझ लिया होगा। यदि कुछ समझ नहीं आया है तो आप पर्सनली या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।